तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डे ड्रीम। डे ड्रीम का हिंदी होता है दीवा स्वप्न होता है। दीवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। ठीक है, तो ये रात में जो सपना देखते हैं उससे अलग है। तो ये डे ड्रीम जो दिन में सपने देखते हैं तो जानबूझ के देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन रात में जो सपने देखते हैं तो आंख बंद रहता है, घड़ी नींद में होते हैं, तो जानबूझ के नहीं देखते, वो अपने आप है ना, दिमाग में आ जाता है वो स्वप्न। ठीक है, सपना। तो देखिए, ये बंगला फोक टेल, एक बंगला क्या लोक कथा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। इन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे। ए पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भंड। गोपाल भंड के बगल में एक गरीब परिवार रहता था। ये गोपाल भंड क्या एक व्यक्ति का नाम है। तो देखिए, ये है गोपाल भंड, और उसके बगल में पड़ोसी रहते हैं ये पति पत्नी। ठीक है, दंपत्ति। तो इसमें झगड़ा के बारे में पढ़ना। दोनों पति पत्नी झगड़ा करते हैं। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर डे ड्रीमर्स। दोनों पति और पत्नी दिवा स्वप्न दर्शी थे, दिन में सपने देखते थे। ठीक है, कल्पनाएं करते थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक दिन गोपाल उन दोनों को बातचीत करते हुए सुना। पति ने कहा, वेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाय ए काउ। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। कौन बोला? पति बोला पत्नी से। पत्नी ने कहा, मैं गाय का दूध दूंगी और इसके लिए मुझे कुछ घड़े खरीदने पड़ेंगे, ताकि उसमें दूध रखा जाए, मट्ठा रखा जाए, घी रखा जाए, ये सब मक्खन रखा जाए। अगले दिन वह क्या बोलते, वह चली गई जो घड़े बनाते हैं ना, उसके पास, कुम्हार के पास। तो पॉटर में क्या होता है? कुम्हार। अगले दिन वो कुम्हार के पास चले गए और कुछ घड़े खरीद लाए। कुछ घड़े खरीदे। पति ने कहा, व्हाट डिड यू बाय। जब वो घड़ा आई ना तो पति ने पूछा, तुम क्या खरीदे? तो ओह दीज, ये सब खरीदे, ये कुछ घड़े खरीदे हैं। एक दूध के लिए, यानी दूध के लिए यानी कि दूध रखने के लिए, और एक बटर मिल्क के लिए। बटर मिल्क में से होता है मट्ठा होता है, आप सब जानते होंगे, जिसको छाछ भी बोलते हैं। तो वो बोले ना कि 5 गो घड़ा, एक है दूध रखने के लिए, एक है मट्ठा रखने के लिए, एक मक्खन रखने के लिए बटर, और एक घी रखने के लिए। ठीक है, तो पति बोला कि दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बट व्हाट विल यू डू विद दिस फिफ्थ वन। तो बोला ना कि बहुत बढ़िया, लेकिन ये 5वें घड़ा का क्या तुम करोगे? 5वें घड़े का 5वां नहीं ना बताई। तब वो पूछा, बोला ना उसकी पत्नी बोली, दैट इज फॉर सेंडिंग सम मिल्क टू माई सिस्टर सेड द वाइफ। पत्नी ने कहा, यह अपनी बहन को थोड़े बहुत दूध भेजने के लिए है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा ना तो अपनी बहन को दूध भेज देंगे। व्हाट, सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर। ठीक है, तो ये चौंक गया। कौन? इसका पति। ठीक है, और बोला, अपनी बहन को दूध भेजोगे? ठीक है, सिंस वेन हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी। ये बोला ना कि ये कब से चल रहा है बिना मुझसे पूछे हुए। ठीक है, पति चिल्लाया, और पता है गुस्से में सभी घरों को तुम चकनाचूर कर दिया। उसको इतना गुस्सा आया। द वाइफ रिटॉर्टेड, पत्नी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रिटॉर्टेड मीन्स होता मुंहतोड़ जवाब देना। ठीक है, पत्नी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बोली बोली ना कि मैं गाय का देखभाल करती हूँ, उसको दूहती हूँ। ठीक है, जो भी अतिरिक्त दूध है, बचा हुआ दूध, उसके साथ मैं जो करना चाहूँ वो करूंगी। आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड बाय ए काउ। तो पत्नी बोलता है कि मैं पूरे दिन परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और एक गाय खरीदा हूँ, और तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी? आई विल किल यू फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले जान से मारूंगा। पति चिल्लाया, और कुछ घड़े और बर्तन है ना फेंक दिया। ठीक है, गुस्से में फेंक दिया। और ये जो है ना, ये इसका जो पति है, ये जो पति, ये स्वार्थी स्वभाव का, वो अपने रिश्तेदारों को अपना सामान देना नहीं चाहता। ठीक है, गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर। गोपाल अब खुद को रोक नहीं सका। वह गया अपने पड़ोसी के घर और पूछा, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैंस अराउंड। तुम घड़े और बर्तन इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? उसके पति को बोला। तो उसका पति क्या बोला ना, कि यह महिला, दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर। तो बोला कि यह महिला, यानी अपनी पत्नी के बारे में, यह महिला अपनी, है ना, अपनी बहन को हमारे गाय का दूध दे रही है। ठीक है, बांट रही है।
तो गोपाल पूछा, तुम्हारा गाय तो है ही नहीं, तो तुम्हारा गाय क्या कहाँ से आ गया? यस, द वन आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। तो ये पति बोला कि हाँ, वही गाय जिसको मैं खरीदने वाला हूँ जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। तो गोपाल ने कहा, अच्छा वो गाय, बट यू डोंट हैव ए काउ येट, यू डू यू? तो बोला, लेकिन तुम्हारे पास अभी गाय नहीं ना है? तो पड़ोसी बोला, इंतजार करो, मैं खरीदने वाला हूँ। और ये ली, तो बोला कि सचमुच में? नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल। तब गोपाल ने कहा, ठीक है, पिकिंग अप ए स्टिक एंड पाउंसिंग ऑन हिज नेबर। ठीक है, तब गोपाल ने कहा, एक छड़ी उठाते हुए और अपने पड़ोसी को अचानक मारते हुए, ठीक है, अचानक मारते हुए बोला कि अच्छा, ओ रियली, सचमुच में? नाउ आई नो, अब हमको समझ में आया है कि मेरे सब्जी के बगीचे को कौन बर्बाद कर रहा है। जो मारने लगा ना छड़ी उठा के अचानक, तो स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? तो देखिए, ये बोला ना कि तुम मुझे, रुको रुको, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? तो ये बोलता है, कौन? गोपाल, कि तुम्हारी गाय है ना मेरा सारा बीन्स और ककड़ी, कुकुम्बर मतलब क्या होता है? ककड़ी। तो तुम्हारा गाय मेरा सारा बीन, बीन तो सब्जी का नाम है, तुम्हारा गाय मेरा सारा बीन्स और कुकुम्बर खा गई है, और तुम इसको बांध के क्यों नहीं रखते हो? व्हाट बीन्स, व्हाट कुकुम्बर्स, वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन? ये चिल्लाता है, जो पति है, कौन सा बीन्स, कौन सा ककड़ी, तुम्हारा सब्जी का बगीचा कहाँ है? ठीक है, वो बोला, द वन आई एम गोइंग टू प्लांट। ठीक है, द वन आई एम गोइंग टू प्लांट। तो गोपाल बन बोला कि वही जिसको मैं लगाने वाला हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ्स, मैं इसके बारे में है ना महीने से सोच रहा हूँ, और तुम्हारी गाय है ना इसको बर्बाद कर रही है। द नेबर सडनली सॉ लाइट। ठीक है, पड़ोसी को अचानक है ना, अचानक रास्ता दिखा, अचानक सूझबूझ आया। ठीक है, अचानक सूझबूझ आया। दे हैड ए गुड लाफ। ठीक है, वे सभी जोर से हंस पड़े। ठीक है, जब पड़ोसी को एहसास हुआ ना कि हम तो मनगढ़ंत कहानी बनाए हुए थे, ठीक है, ये जो दिन में सपने देख रहे थे उसको हम सच बैठे थे कि हम गाय खरीद लिए हैं। ठीक है, उसी पे हम लोग लड़ रहे हैं, ना गाय खरीदा गया और नहीं दूध तो कोई दिया, उसकी पत्नी अपनी बहन को ना दूध भेजी है। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा चल रहा, तब उनको एहसास हो जाता है, पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो खूब हंसते हैं कि हम झूठ मूठ के लड़ रहे थे बिना बात के। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे? आंसर इन वन वर्ड और फ्रेज। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्यांश में उत्तर दें। When did the husband expect to buy a cow? पति को कब लगा कि वह गाय खरीदेगा? ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि पति को कब लगा कि वह एक गाय खरीदेगा? तो आंसर लिखेंगे, when he would have some money, जब उसके पास कुछ पैसे होंगे तो पति एक गाय खरीदेगा। दूसरा देखिए, what did the wife decide to send to her sister? पत्नी ने अपनी बहन को क्या भेजने का निर्णय किया? तो क्या भेजने का निर्णय किया? मिल्क, दूध। What was the husband's reaction on hearing his wife's reply? पत्नी का जवाब सुनकर पति की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आंसर लिखेंगे, he became angry, वह गुस्सा हो गया। तो पता चला ना कि उसकी पत्नी दूध भेज रही है, ठीक है, तो बस अपनी बहन को, तो बहुत गुस्सा हो गया। फोर है, when did गोपाल go to his neighbor's house? गोपाल अपने पड़ोसी के घर कब गया? तो आंसर लिखेंगे, hearing their fight, उनके झगड़े को सुनकर। सी है, लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचें और लिखें। सी पॉइंट वन, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थानों को भरने के लिए नीचे दिए गए लिस्ट से सही शब्दों को चुनें। ये जो लिस्ट है ना, ये बॉक्स में लिस्ट दिया हुआ, तो उसी से सही शब्दों को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबका पहले हिंदी बता देते हैं। मिस्टेक मिस होता है गलती, गोपाल तो यहाँ एक आदमी का नाम है। टेक केयर ऑफ मिस होता है देखभाल करना। सिस्टर मिस बहन, लाफ मिस हंसना, मिल्क मिस दूध, स्पॉइल्ड मिस क्या बर्बाद किया, स्मैश्ड मिस चकनाचूर करना। ठीक है, चकनाचूर किया, ईडी लगा हुआ तो क्या पास्ट टेंस हो गया। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला, डैश ओवरहर्ड हिज नेबर्स टॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वन नंबर में। गोपाल अपने पड़ोसियों को बातचीत करते हुए अचानक सुना। द
द वाइफ वांटेड टू सेंड मिल्क टू हर डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर भर देते हैं। ठीक है, पत्नी अपनी बहन को दूध भेजना चाहती थी। हर हस्बैंड डैश द पॉट्स इन एंगर। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 नंबर में भरेंगे स्मैश्ड। ठीक है, SMASHED, स्मैश्ड भरेंगे। तो उसका पति, ठीक है, गुस्से में घरों को चकनाचूर कर दिया। द वाइफ वाज टू डैश एंड डैश द काउ। तो यहाँ भराएगा टेक केयर। ठीक है, टेक केयर ऑफ भराएगा, 4 का पहला में भराएगा, और फिर यहाँ पे 4 का दूसरा में भराएगा, मिल्क भराएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे मिल्क द काउ। द वाइफ वाज टू टेक केयर ऑफ एंड मिल्क द काउ। तो पत्नी गाय का देखभाल की। ठीक है, देखभाल, पत्नी को गाय का देखभाल करना था और दूध दोहना था। गोपाल कंप्लेंट दैट द काउ डैश हिज गार्डन। यहाँ पे हो जाएगा 5 में स्पॉइल्ड हो जाएगा, SPOILED, स्पॉइल्ड। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि गोपाल ने शिकायत किया कि गाय उसके बगीचे को बर्बाद कर दी है। ठीक है, गाय उसके बगीचे को बर्बाद कर दी। द नेबर्स रियलाइज्ड देयर डैश। तो क्या रियलाइज किए, क्या एहसास हुआ पड़ोसियों को। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का पहला में हो जाएगा मिस्टेक है, और 6 का दूसरा में हो जाएगा क्या, लाफ हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मिस्टेक, और यहाँ पे हो जाएगा लाफ, LAUGH, लाफ। तो पड़ोसियों को एहसास, अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सब हंसे। ठीक है, हंस पड़े। आगे देखिए C.2। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, वर्ड्स और phrases in the column A and B have certain relationship in the story। कॉलम ए और बी में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों का कहानी में कुछ निश्चित संबंध है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड इंडिकेट इट बाय पुटिंग ए लाइन। तो क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, संबंध को पहचानिए, संबंध को पहचानिए और उनका मिलान कीजिए। तो देखिए कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है ना। तो गाय, देखिए गाय, तो गाय क्या करेगी, दूध दुहेगी, दूध देगी। ठीक है, गाय दूध देगी, और बहन को भेजने वाली थी पत्नी 5वें घड़े में दूध है। तो 5वां घड़ा संबंधित है बहन से। बीन्स और कुकुम्बर क्या है, ये वेजिटेबल है, सब्जी है। और पड़ोसी क्या थे, पड़ोसी कौन था, गोपाल था। ठीक है, पति और पत्नी के पड़ोसी कौन थे, गोपाल। और हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी क्या था, डे ड्रीमर्स थे, यानी दिवा स्वप्न दर्शी थे, दिन में सपने देखते थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे है C.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। बोला गया अपने खुद के शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है व्हाट डिड गोपाल भंड ओवर हियर। ठीक है, गोपाल भंड अचानक क्या सुना। और इसी तरह से बाकी सवाल भी है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर, तो गोपाल भंड अचानक क्या सुना, तो आंसर लिखेंगे वन डे गोपाल भंड ओवरहर्ड हिज नेबर टॉकिंग। एक दिन गोपाल भंड अपने पड़ोसी को बातचीत करते हुए सुना। द हस्बैंड वाज सेइंग टू हिज वाइफ। पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि डैट व्हेन ही विल हैव सम मनी ही वुड बाय अ काउ। जब उसके पास कुछ पैसे होंगे तो एक गाय खरीदेगा। आगे देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फार्मर्स वाइफ एंड हर सिस्टर। तो बोला गया है किसान, ठीक है, किसान की पत्नी और उसके बहन के रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। गिव सम एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बोला गया अपने जवाब के समर्थन में कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए आंसर लिखेंगे आई थिंक दैट द फार्मर्स वाइफ लव्ड हर सिस्टर वेरी मच। मैं सोचता हूँ कि किसान की पत्नी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। When her husband thought of buying a cow, she bought some pots। जब उसके पति ने एक गाय खरीदने के बारे में सोचा, ठीक है, तो वह कुछ घड़े खरीदी। ठीक है, कुछ घड़े खरीदी। She remembered to buy a pot for her sister। उसे अपनी बहन के लिए एक घड़े खरीदने की याद आई। तो सोची ना कि अपनी बहन के लिए भी एक घड़ा खरीद लेते हैं, उसमें दूध भेजेंगे।
शी डिसाइडेड टू सेंड सम मिल्क टू हर सिस्टर इन दैट पॉट। ठीक है, उसने उस घड़े में अपनी बहन को कुछ दूध भेजने का फैसला किया। ठीक है, निर्णय किया। सोची ना कि ये पांचवा घड़ा ले लेते हैं, इसमें दूध भेजेंगे अपनी बहन को। तीसरा देखिए, वाट मेड द हस्बैंड एग्री। ठीक है, एंग्री, तो पति को किस बात पर गुस्सा आया। वाट डज इट टेल अबाउट हिज कैरेक्टर। इससे उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है, कि उसके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। आंसर लिखेंगे, द हस्बैंड बिकेम एंग्री विद हिज वाइफ when he came to know that she had bought a pot to send milk to her sister। तो क्या बोला गया, द हस्बैंड बिकेम एंग्री विद हिज वाइफ। ठीक है, पति अपनी पत्नी से, ठीक है ना, बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, जब बहुत गुस्सा हो गया, when he came to know that she had bought a pot to send milk to her sister। जब उसे पता चला कि उसने एक घड़ा खरीदा है, उसने एक घड़ा खरीदा है अपनी बहन को दूध भेजने के लिए। इट शोज दैट द हस्बैंड वाज सेल्फिश। यह दिखाता है कि पति स्वार्थी था। ही डिसलाइक्ड टू गिव हिज थिंग्स टू अदर रिलेटिव्स। ठीक है, उसे अपनी चीजें दूसरे रिश्तेदारों को देना पसंद नहीं था। तो दूध है, तो दूसरे रिश्तेदारों को उसकी बीवी है ना, उसकी पत्नी भेज रही थी किसको, अपनी बहन को, तो उसको पसंद नहीं था। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, व्हाई डू यू थिंक गोपाल टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज वेजिटेबल गार्डन टू हिज नेबर। ठीक है, आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि गोपाल ने अपने सब्जी के बगीचे की कहानी अपने पड़ोसी को क्यों बताई। तो आंसर लिखेंगे, द नेबर वॉज फाइटिंग विद हिज वाइफ लाइक ए फूल। ठीक है, पड़ोसी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, लाइक ए फूल, ठीक है, एक मूर्ख की तरह। ठीक है, एक मूर्ख की तरह, फूल में होता है मूर्ख। He believed in his daydream of purchasing a cow। उसे गाय खरीदने के अपने दिवास्वप्न पर यकीन था। उसको यकीन हो गया कि वह गाय खरीद चुका है, बल्कि वह क्या कर रहा था, सिर्फ सोच ही रहा था। टू मेक हिम अंडरस्टैंड हिज फॉल्ट, गोपाल टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ हिज वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, उसे उसकी गलती समझाने के लिए गोपाल ने उसे अपने सब्जी के बगीचे की कहानी सुनाई। तो क्यों सुनाई, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कि वो बिना मतलब के झगड़ रहा है। ठीक है, वो क्या दिन में सपने बस देख रहा है कि हाँ गाय खरीद ली है, और इसी को सच मान बैठा है। पांचवा है, व्हाट मेड गोपाल एंड द नेबर लाफ। ठीक है, गोपाल और पड़ोसी किस बात पर हंसे। आंसर लिखेंगे, द रियलिटी इज दैट नाइदर गोपाल हैड ए वेजिटेबल गार्डन नॉर हिज नेबर हैड ए काउ। ठीक है, हकीकत यह है कि ना तो गोपाल के पास सब्जी का बगीचा था, और न ही उसके पड़ोसी के पास गाय थी। दिस मेड बोथ ऑफ देम लाफ। इस पर दोनों हंस पड़े। ठीक है, जब दोनों को एहसास हुआ ना, ये पड़ोसी को एहसास हुआ कि गोपाल के पास तो सब्जी का बगीचा ही नहीं है। ठीक है, और ये पड़ोसी को जब एहसास हुआ कि हाँ गोपाल ऐसा इसलिए बोला है ना, कि ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो सके कि हाँ वो दिवा स्वप्न देख रहा है। आगे देखिए यहाँ पे, पॉट्स एंड पैन्स इन इंग्लिश रेफर टू कुकिंग किचन किचन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है, बर्तन। तो क्या बोला गया, पॉट्स और पैन का इंग्लिश में संबंध किससे है, खाना पकाने वाले बर्तन से। ठीक है, किचन के बर्तन से। फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। तो पता लगाए कि उनको है ना आपकी मातृभाषा में क्या बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है बर्तन ही बुलाया जाता है। तो आंसर लिखेंगे, वी कॉल देम बर्तन इन आवर मदर टंग। मदर टंग मतलब मातृभाषा, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो लिखेंगे हम सभी उनको बर्तन बुलाते हैं अपनी मातृभाषा में। आगे देखिए, पॉट्स एंड पैन्स जनरली गो टुगेदर। पॉट्स और पैन है ना, पॉट्स और पैन्स ये सामान्यतः साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर मेनी मोर सच वर्ड्स इन इंग्लिश दैट जनरली गो टुगेदर। बोला गया है कि अंग्रेजी में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। हियर आर सम, यहाँ पर कुछ है, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, डे एंड नाइट हो गया, फार एंड वाइड हो गया। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कोलोकेशंस। तो
ऐसे शब्दों को कोलोकेशंस कहते हैं। तो वैसे शब्द जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं हमेशा, तो उसको क्या कहते हैं, कोलोकेशंस कहते हैं। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स दैट गो टुगेदर बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए जो बॉक्स से शब्दों को चुनकर जो साथ साथ यानी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ह्यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्राई, तो पहला में हो गया क्राई, ह्यू एंड क्राई। ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लिखा हुआ है ही नहीं, तो किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे, तो ह्यू एंड क्राई कर दिए। ह्यू एंड क्राई में से होता है शोरगुल होता है। सेफ एंड साउंड, यहाँ पे साउंड होगा, सेफ एंड साउंड मतलब सुरक्षित होता है। हियर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ। नाउ एंड देन, ठीक है, कभी कभार। अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे। स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी धीमा लेकिन लगातार। ठीक है, जैसे कछुआ चल रहा था, धीमे धीमे चल रहा था लेकिन लगातार चल रहा था, रुक नहीं रहा था और रेस जीत गया। ठीक है, तो ये सब को कहाँ से लिखे हैं, इसमें से चुन के लिखे हैं। आगे देखें यहाँ पे क्या बोला गया, लुक एट द फ्रेज इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। तो बोला गया है कि कहानी से जो लिया गया है नीचे दिए गए वाक्य में जो बोल्ड लेटर है ना, उसी को देखना है। तो गिविंग अवे, तो गिविंग अवे मीन्स होता है क्या, बांटना होता है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया, और डिक्शनरी में हमें देखना है गिव अप, गिव इन, गिव आउट, गिव बैक। बोला गया कि डिक्शनरी में पता लगा है कि ये सब का मतलब क्या होता है और फिर अपने खुद के बनाए गए वाक्यों में उन सभी का इस्तेमाल करें। तो दो काम करना है हमें। तो देखिए, गिव अप मीन्स होता है क्या, छोड़ना होता है। तो वाक्य क्या बनाएंगे, प्लीज गिव अप द आइडिया ऑफ क्रॉसिंग द फ्लडेड रिवर। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि कृपया करके बाढ़ आई नदी को पार करने का विचार त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए गिव इन, ही हैड टू गिव इन द फाइटिंग फाइंडिंग द अपोनेंट स्ट्रांग। गिव इन मीन्स होता है हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना, तो उसे झगड़े में हार मान लेना पड़ा। फाइंडिंग द ओपोनेंट स्ट्रांग, विपक्षी को मजबूत पाकर। जब वो आदमी देखा ना कि उसका दुश्मन बहुत मजबूत है, तो वो हार मान लिया। अब देखिए आगे गिव आउट, ही गेव आउट द ट्रूथ थ्रू ए न्यूज़पेपर। गिव आउट में ज्यादा प्रकाशित करना होता, उजागर करना। ठीक है, तो उजागर करना होता, तो वह एक अखबार से सच्चाई को उजागर किया। गिव बैक मीन्स होता है वापस, यानी रिटर्न, वापस करना। आई विल गिव बैक दिस बुक टू यू टुमारो। ठीक है ना, मैं इस किताब को तुम्हें कल वापस कर दूंगा, आने वाला कल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, जहाँ आवश्यक हो वहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, लगाएं। तो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो देखिए आई हैव बीन टू फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन एंड चाइना। तो बोला गया है कि मैं फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और चाइना जा चुका हूँ, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रांस के बाद कॉमा, पुर्तगाल के बाद कॉमा, हो गया। हे राजीव कम टू मी सेड असलम। तो जो बोला जाता है ना उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और हे करते हैं ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगाना ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हे राजीव। ठीक है, आगे देखिए हाई एंड लो, रिच एंड पुअर मस्ट ऑल डाई। तो जितना बोला गया ना, ऊंच नीच अमीर गरीब सभी को मरना होगा। तो यहाँ पर हाई एंड लो और हो गया रिच एंड पुअर। ठीक है, ही लॉस्ट हिज हैंड्स, ही लॉस्ट हिज लैंड्स लिखा हुआ, लैंड्स में होता है जमीन। ठीक है, तो अब वो अपना जमीन खो दिया, धन खो दिया, ठीक है, प्रतिष्ठा रेपुटेशन खो दिया और दोस्त खो दिया। तो ये कॉमा लगा दिए। सूरदास, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे द ग्रेट हिंदी पोएट वॉज ब्लाइंड। ठीक है, महान हिंदी के कवि सूरदास अंधे थे। ठीक है, महान हिंदी कवि सूरदास अंधे थे। तो कॉमा जहाँ लगाए वहीं पे आपको लगाना है। आगे देखते हैं E.1.2, पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो बोला गया है कि सही विराम चिन्ह वाले वाक्यों के सामने टिक मारें। ठीक है, तो बोला गया जो जिसमें सही विराम चिन्ह है ना, तो उसमें टिक मारना है। आगे क्या बोला गया, और
जो गलत है उसके सामने गलत क्रॉस का साइन दे, पंक्चुएट दें प्रॉपरली, और जो गलत है ना तो उनको क्या करना है, सही से विराम चिन्ह लगाएं, एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में उन सभी को लिखें। तो ये देखिए, आई लव टू सी यू स्माइल, शेड आई, ठीक है। मुझे आपको मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता है, मैंने कहा। तो ये तो बिल्कुल भाई सही है, आई लव टू सी यू स्माइल, ये सही है तो टिक कर दिए। द काउ इज नॉट हेल्दी, ठीक है, गाय स्वस्थ नहीं है। यहाँ पर कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है थी, यहाँ कॉमा दिया हुआ, कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है थी, क्या है, गलत है। अब इसको सुधारना है तो सुधारेंगे, तो देखिए द काउ इज नॉट हेल्दी, HEALTHY, द काउ इज नॉट हेल्दी। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, एक बार की बात है, ठीक ना, मैं अपनी क्लास का टॉपर था, तो ये हो जाएगा सही। आई कैन नॉट स्लीप वेन इट्स हॉट, कंप्लेन, और ये एंजेलिना, तो एंजेलिना ने शिकायत की कि मैं नहीं सो पाती हूँ जब गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए गलत है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमा है ना ये तो गलत है, तो सही क्या होगा, तो देखिए सही होगा यहाँ पे कॉमा हट जाएगा, तो देखिए आई लिखेंगे, आई कैन नॉट स्लीप वेन वेन इट्स, ठीक है, वेन इट्स इट्स हॉट, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देंगे और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। कंप्लेंड, PLEINED, कंप्लेंड एंजेलिना, एंजेलिना, और फिर फुल स्टॉप दे देंगे। ई नंबर देखिए, द किंग ऑर्डर्ड ब्रिंग मी अ स्वॉर्ड, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, तो सही यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सही होगा यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ, द किंग होगा, ऑर्डर्ड होगा, ORDERED, ऑर्डर्ड, कॉमा यहाँ पे छूटा हुआ, कॉमा दे दिए, ये वाला कॉमा, ठीक है, कॉमा हो गया, और बाकी सब जैसे है ना इन्वर्टेड कॉमा, अ स्वॉर्ड ब्रिंग मी अ स्वॉर्ड, ठीक है, राजन है, ठीक है, ऑर्डर दिया, ठीक है, मेरे लिए एक तलवार लाओ, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।